गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12th में हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन, उसमें हमने पिछले कई वीडियोस जारी कर चुके हैं। उनमें डिफरेंशिएशन में जो काम आने वाले फॉर्मूले थे और उनके मेथड ये अपन पढ़ चुके थे। फिर 7.1 एक्सरसाइज आपकी सॉल्व कर चुके हैं अपन कंप्लीट। आज अपन 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। तो पहला सवाल है आपका y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² - 1। अब ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन है, इनमें हालांकि फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स x का है, सेक इनवर्स x का भी है, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूले न लगा के हम क्या करते हैं कि इसमें प्रतिस्थापन करते हैं, जिससे ये इनवर्स हट जाए। क्या हट जाए भाई? इनवर्स। तो देखो इसके लिए मैंने क्या किया, x बराबर cos थीटा पुट किया। क्या पुट किया? x बराबर cos थीटा। तो यहां से थीटा बराबर क्या आएगा बेटा? cos इनवर्स x। cos को अपन इधर ले आए तो cos इनवर्स x हो गया, इधर थीटा बच गया। अब इसमें अपन ने प्रतिस्थापन करा, y बराबर sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। x की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया ना भाई। अब देखो ध्यान से, यहां पे ये 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1 किसी का फॉर्मूला है? बिल्कुल है, cos 2 थीटा का। तो ये हो गया sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा। तो ये हो गया sec इनवर्स sec 2 थीटा। sec इनवर्स sec 2 थीटा। अब मैंने कल बताया था कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं क्लास 11th के, वो अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से। तभी जाके दिमाग में आइडिया आता है कि यहाँ पे क्या प्रतिस्थापन करने से हमारी जो मुश्किल है वो आसान हो जाएगी। जैसे जब तक अपन मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में या ऐसे बोले मेमोरी कार्ड में कोई मूवी डाउनलोड नहीं करेंगे या गाने डाउनलोड नहीं करेंगे, जब तक वो नहीं बजेंगे। आप लोग कहोगे कि हम तो ऑनलाइन बजा लेंगे गाना.com पे, लेकिन वहां भी पहले से वो फीड कर रखे हैं उसने। गाना जो है ऐप, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा कि नहीं, तभी जाके तो वो गाने बजेंगे। यानी कहने का मतलब, जब तक मेमोरी में हम फीड नहीं करते हैं हमें आउटपुट नहीं मिलता है। तो ऐसे ही जब तक हमारे दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे से फीड नहीं हो जाएंगे, हमारा माइंड प्रोसेसिंग करके उसका आउटपुट नहीं देगा। अब मुझे अच्छे से याद था कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है, तो मुझे देख के माइंड ने बता दिया कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना दो, cos 2 थीटा हो जाएगा, 1/cos sec हो जाता है, sec 2 थीटा हो जाएगा, और sec इनवर्स से sec खत्म हो जाएगा। ठीक है ना भाई? तो इस तरीके से sec इनवर्स से sec खत्म होके आ गया 2 थीटा, y बराबर आ गया 2 थीटा। तो यहाँ थीटा बराबर लिखेंगे, तो y बराबर 2 cos इनवर्स x। थीटा का मान लिख दिया cos इनवर्स x। अब अपन इसका आसानी से अवकलन कर सकते हैं, dy बाई dx बराबर 2, और cos इनवर्स x का होता है माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस 2/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है ना भाई? अब आप लोग कहोगे ये क्या भला है, तो ये उसने अपने क्वेश्चंस के लिए लिख रखा है। इसको डिटेल में अपन सेकंड चैप्टर जब पढ़ाएंगे, जब डिस्क्राइब करेंगे। कहने का मतलब ये है, x की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 0 से 1/2 के बीच में है, 0 से
1/2 के बीच में है, तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, ये थीटा आ रहा है ना, तो ये थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, ये इसके परिसर में आता है या नहीं है, इसके लिए इसको अपन डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। एक और एग्जांपल देखें, फिलहाल अपन डिफरेंशिएशन पे फोकस करें, या ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो हम उस समय इसको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन में ये आपके कम समझ में बैठेगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर जब तक आप पूरा नहीं पढ़ लोगे ये समझ में नहीं आएगा। तो सेकंड है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। अब देखो वैसे तो फॉर्मूला होता है ये सीधा, लेकिन आपको याद ही नहीं होगा क्योंकि सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें x बराबर tan थीटा पुट किया। क्या किया बेटा, tan थीटा पुट, तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो देखो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है वो cos 2 थीटा का होता है, काय का होता है भाई, cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो यहां आ जाएगा 2 थीटा, थीटा का मान लिखते ही 2 tan इनवर्स x, तो dy बाई dx बराबर 2, और tan इनवर्स x का होता है अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 2 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। और उदाहरण देखें, ये जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं इनमें सब में ही प्रतिस्थापन करना है, और प्रतिस्थापन के लिए मैं लिखा चुका हूं, यदि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मोस्टली tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन थीटा लिख सकते हैं, और यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो sec थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sec थीटा, ठीक है ना भाई। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखिए y बराबर tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 बटा 1 माइनस 4 की पावर x, इसका हमको अवकलन करना है। अब देखना ध्यान से, a की पावर n इंटू a की पावर n, यदि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो a की घात n प्लस n हो जाता है। अब यहाँ पे 2 की घात x प्लस 1 लिखा हुआ है, 2 की घात में है x प्लस 1 यानी m प्लस n लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ, 2 की घात x इंटू 2 की घात 1। तो सबसे पहला काम तो यही करा, tan इनवर्स 2 इंटू 2 की घात x लिख दिया इसको, बटे 1 माइनस 4 की घात x, कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी। अब देखना ध्यान से, a की घात n और इसकी घात n बराबर होता है a की घात m इंटू n, हाँ के ना, तो यहां पे मैंने क्या किया, tan इनवर्स 2 इंटू 2 की घात x, ऊपर एज इट इज लिखा 1 माइनस ये जो 4 है इसको लिखा 2 की घात 2 और इसकी घात x, तो इसको मैं 2 की घात 2x लिख सकता हूं, आगे ना बोलो, tan इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x 1 माइनस इसको मैंने लिखा 2 की पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी भी 2x आएगा और अभी भी 2x आएगा, बोलो, घात के ऊपर घात, a की घात m इंटू n बराबर a की घात m इंटू n, तो a की घात m इंटू n 2x, a की घात m इंटू n x गुणा 2x, ठीक है ना भाई। लेकिन मेरा काम बन गया, मैंने यहाँ पे माना 2 की घात x बराबर tan थीटा, 2
ठीक है ना भाई। अब देखें इधर y बराबर tan इनवर्स, ये जो फॉर्मूला होता है ये tan टू थीटा का होता है। क्या होता है बेटा? tan टू थीटा। तो tan इनवर्स से tan खत्म हो गया तो क्या बचा? टू थीटा। टू थीटा का मान लिखा tan इनवर्स 2 की घात x। अब ये सवाल अवकलन करने योग्य हुआ है। कैसा हुआ है? अवकलन करने योग्य। अब हम इसका आसानी से अवकलन कर सकते हैं। कैसे? dy बाई dx बराबर 2, सबसे पहले पढ़ने में आ रहा है tan इनवर्स, तो इसका क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। x की जगह पे है 2 की पावर x, फिर d ओवर dx कहां लगाएंगे? 2 की घात x पे। कहां लगाएंगे बेटा? 2 की घात x पे। तो ये हो गया 2/1 प्लस, इसको मैंने लिखा 2 की घात 2 और इसकी घात x। यही प्रोसेस देखो सेम, और ये a की घात x का रूप हो गया। क्या हो गया बेटा? a की घात x। तो क्या लिखेंगे? a की घात x log e बेस पे a। अब देखो क्या हुआ? 2 इंटू 2 की घात x बटा 1 प्लस 4 की घात x। 2 की घात 2 को मैंने वापस 4 लिख दिया। ये उल्टी प्रोसेस चालू हो गई नाम से, ना था पहले, फिर ना लिखा, फिर ना लिख दिया। ठीक है, और ये हो गया log e बेस पे 2। इसको वापस नाम से ना लिख दिया तो आंसर आ जाएगा 2 की घात x प्लस 1 प्लस 4 की घात x e बेस पे 2। ये आ गया dy बाई dx। कोई दिक्कत? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस में ज्यादातर हमारी कोशिश ये रहती है कि अंदर कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। जैसे बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan का ही फॉर्मूला बन जाए, जिससे tan इनवर्स से tan खत्म हो जाए, sin इनवर्स से sin खत्म हो जाए, cos इनवर्स से cos खत्म हो जाए, और जो बाकी का छोटा मोटा बचेगा उसका हम अवकलन कर लेंगे। ठीक है ना भाई? अगर हम इस कंडीशन में अवकलन करने बैठ जाते हैं तो पूरी महेरी फैल जाएगी, रायता फैल जाएगा। कैसे? 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका पूरे का वर्ग करेंगे, फिर इसका अंश बटे हर से दोबारा से अवकलन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहां सवाल 10 होने चाहिए थे वहां पर एक सवाल का भी चौथा हिस्सा ही कर पाएंगे अपन। ठीक है ना भाई? तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जितने भी अवकलन हैं उनके लिए फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, जिससे आप प्रतिस्थापन कर सको और बाहर अंदर खत्म हो जाए। अंदर क्या है, बाहर क्या है, खत्म हो गया, बचा हुआ छोटा मोटा बचेगा, उसका आसानी से अवकलन हो जाएगा। देखिए एक और सवाल, y बराबर tan इनवर्स a प्लस x अपॉन 1 माइनस ax। y बराबर a प्लस x अपॉन 1 माइनस ax। अब देखो यहां पे भी वही दिमाग काम करेगा क्या, कि कैसे न कैसे करके ये tan में फॉर्मूला बन जाए, जिससे tan इनवर्स से tan खत्म हो जाए ना भाई। तो देखें इसके लिए मैंने क्या करा, x बराबर tan थीटा माना और a बराबर tan अल्फा मान लिया, a का मान भी मान लिया, x का भी मान लिया। कैसे? y बराबर tan इनवर्स, अब देखो a की जगह लिखा tan अल्फा प्लस x की जगह लिखा tan थीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा। आगे ना अब देखो ये tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b।
नहीं बन गया बोलो? काय का? tan a प्लस b का। तो इसको लिखा अपन ने tan इनवर्स tan अल्फा प्लस थीटा। अब देखो क्या हुआ, tan इनवर्स से tan खत्म हो गया, अल्फा प्लस थीटा बचा, छोटा मोटा बचेगा जिसका अवकलन कर लेंगे। लेकिन अल्फा और थीटा का अवकलन नहीं करना है, हमको तो x के सापेक्ष करना है। तो इनको बदलेंगे यहाँ से, थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स x, अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स a। तो देखो क्या हो गया, y बराबर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। अब अपन ने निकाला dy बाई dx। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और इसमें x है ही नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारी अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन होता है 0 और tan इनवर्स x का सीधा 1/1 प्लस x²। तो आंसर आ जाएगा dy बाई dx बराबर 1/1 प्लस x²। इस तरीके से हम जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनके अवकलन करते हैं। अब शायद मैं समझता हूं कि आप 5.2 जो एक्सरसाइज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं उनके आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में अपन इम्प्लिक्ट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। अब इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होता है, अस्पष्ट फलन। क्या? अस्पष्ट फलनों के अवकलन पढ़ेंगे, लॉग की सहायता से अवकलन पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई? जब तक के लिए बार बार एक ही सुझाव है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।